प्रेम से बोले जितवान भगवान की जय, जीतिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, गंधर्वों की राजा अपने राज्य में प्रजा के साथ बहुत खुश थे। गंधर्वों को राजा को कोई दुख नहीं था। उनका एक ही पुत्र था और गंधर्व के राजा न जाने क्या वो विचार किए और अपना पत्नी से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, अब हम अपने राज्य में नहीं रहना चाहते हैं। हम वन में चले जाएंगे और वन में ही जीवन बिताएंगे। ऐसा बात जब रानी सुनी तो बड़ा शौक लग गया। हे स्वामी, आप क्यों वन में जाएंगे? आप वन में क्यों जाएंगे? राजा बोले, गंधर्वों का राजा, हे रानी, कोई रोक टोक मुझे मत करो, क्योंकि मैं वन में जाने वाला हूं और जाऊंगा। राजा की बात सुनकर रानी नयन में आंसू ले ली, लेकिन राजा रुके नहीं। राजा वन में चले गए। उनका एक पुत्र था शंखचूड़, वो छोटा था और वन में जाके अपना तपस्या करने लगे। वन में वनवासी का जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे शंखचूड़ 12 वर्ष का हो गया। खेलने कूदने लगा, लोगों के पास जाके, लोगों के साथ जाके। बच्चे उसे ताना देने लगे, अरे तुम्हारा पिता का कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारा पिता तो यहाँ के बहुत बड़े राजा, महान राजा था, लेकिन न जाने क्यों और किस कारण से तुम्हारा माता को त्याग करके और तुम्हारे पिता वन में चले गए हैं, एक सन्यासी जीवन बिता रहे हैं और तू सबके सामने साहसी बनता है। शंखचूड़ को बड़ा गुस्सा आया। घर में आए और अपने माँ के पास बैठ गए। माँ से पूछे, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? बेचारी रानी बोली, बेटा, कहाँ बताऊं? तुम्हारे पिता न जाने क्यों वन में चले गए हैं और राजपाट जो है मंत्री पे सौंप गए हैं। मंत्री तो पूरे राजपाट को नष्ट कर दिया है। पूरे प्रजा त्राही त्राही में है। जहां तक के कि मंत्री घुसपैठियों के साथ मिलके मेरा राज को नष्ट कर दिया। इस बात को सुन के शंखचूड़ को गुस्सा आया। शंखचूड़ मन ही मन ठाना कि हम इस राज्य को संभालेंगे, लेकिन पहले पिता के पास जाएंगे और पिता को वापस लाएंगे। शंखचूड़ अपने माँ से बोला, माँ, हम जा रहे हैं अपने पिता के खोज में और पिता को वापस ले आएंगे। रानी बड़ी सरलता के साथ खुशी होते हुए बोली, ठीक है पुत्र, जाओ, अपने पिता को सेवा करना। पुत्र वही कहलाता है जो पिता के हर दुख सुख को समझता है, सेवा करता है माता पिता को। जाओ। शंखचूड़ को माता का आदेश मिल गया और चला गया। चलते चलते वन में चला गया। जब शंखचूड़ वन में पहुंचा तो एक बुढ़िया बैठकर पूरा रो रही थी। चिल्ला चिल्ला के, बिलख बिलख के, कलेजे फाड़ फाड़ के रो रही थी। जब शंखचूड़ को कानों में आवाज गया तो बुढ़िया के पास शंखचूड़ चले गए और पूछते हैं कि आप कौन हैं और इतना बिलख बिलख के क्यों रो रहे हैं? शंखचूड़ के बात सुनकर वो नागरानी थी।
नागरानी बोली, क्या बताऊं पुत्र, तुम्हारा उम्र बहुत छोटा है। यहाँ एक गरुड़ आता है, एक नाग पोलियो को रोज खा जाता है, और 108 पुत्र मेरा था, 107 पुत्र का मेरा खा गया है, एक पुत्र मेरा बच रहा है, और आज उसे भी वो खा जाएगा। क्या करूं मैं, रोऊं ना तो क्या हंसूं, जिसका पुत्र मरने वाला है। बुढ़ापा का कोई सहारा नहीं है। वो माता निपुती होकर क्या करेगी जीवित रह के। इस बात को जब शंखचूड़ सुने तो बोले कि माता रोइए मत, हमको गरुड़ महाराज के स्थान बतला दीजिए और अपने बच्चों को कहाँ रखते हैं, किस तरह रखते हैं। बूढ़ी माता नागरानी बोली, हे पुत्री, लाल कपड़ों में उसे लिपट देते हैं और नाग पोलियो को अपने बच्चे को धर देते हैं। आता है गरुड़, उठाकर ले जाता है, पर्वत पर से छोड़ देता है, उसका चटपट प्राण निकल जाता है और उसके बाद वो खा जाता है गरुड़। हड्डियां झलक रहा है सारी नाग पोलियो का। जितवाहन भगवान ने बोले, हे माता, क्या आप मेरे बदन में कपड़ा लिपट के और सुला सकते हैं। जितवाहन के बात सुनकर नागरानी कपड़ा झट से लपट दी और अपना पुत्र को अपना घर में रख लिया और नाग पोलियो के रूप में जितवाहन चले गए। गरुड़ उसी समय वहां पर आ गया और अपने पंजे में झपट के जितवाहन को उठा लिया और पर्वत पे लेकर चला गया। आराम आराम से जहां सारी नाग पोलियो को खाता था उसी जगह पे जितवाहन को भी रख दिया। जितवाहन को जब रख दिया तो जितवाहन को बाएं हाथ खाया, बड़ा मुलायम और मजेदार मांस लगा। गरुड़ सोचने लगा कि अरे ये तो नाग पोलियो नहीं है, ये कोई तो राजा का बेटा है, और आखिर क्या कारण हो सकता है जो इसके सिसकी भी नहीं आ रहा है। आखिर क्या कारण है और क्या करता है। गरुड़ पूछता है कि तू कौन हो। मैं तो रोज नाग पोलियो को खाता था, तू अपना प्राण क्यों दूसरे के बदले में बिछा दिया। शंखचूड़ बोला, हे गरुड़ राज, अपना पेट भरने का काम कीजिए, मेरा हड्डियां का गिनती मत कीजिए, आप पहले भोजन कर लीजिए। गरुड़ राज बोलते हैं कि हम ऐसे तुम्हारा मांस भोजन नहीं करेंगे, तुम कौन हो जो बताओ मुझे। उस दिन आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन था। आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन था। ये शंखचूड़ बोला, हे गरुड़ राज, मेरे पिता गंधर्व के राजा हैं और इसी नगरी में, इसी वन में मेरे पिता एक वनवासी बन के रह रहे हैं। मैं पिता को सेवा करने आया हूँ। मेरे पिता राजपाट त्याग करके आए हैं और मेरे पिता का आए हुए 12 वर्ष हो गया है। जब मैं जन्म लिया था तो मेरे पिता राजपाट त्याग कर दिए थे और तू मेरा भोजन कर लो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। गरुड़ महाराज बोले, नहीं, आज हम अब तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे, तुम्हें देखकर मुझे तरस आ रहा है और कोई वर मांगो।
जो हम तुम्हें दे दें। गरुड़ महाराज की बात सुनकर शंखचूड़ बोले, क्या तू मुझे वर देगा? हाँ महाराज, आपका वर अवश्य देंगे, आप मांगकर तो देखो। बोले कि मुझे 3 वरदान दे दीजिए। बोले एन मस्तु, पहला वरदान, सबसे पहले इस पर्वत पे नाग पोलियो को खाना छोड़ दो। गरुड़ महाराज बोले एन मस्तु। दूसरा बात, गरुड़ को बोले, जितना नाग पोलियो को खाया है सबको जीवित कर दो, सबको माता का पुत्र लौटा दो। बोला ठीक है एन मस्तु। तीसरा, इस पर्वत को छोड़कर तुम चले जाओ। गरुड़ बोला ठीक है, हम अपने लोक चले जाएंगे, कभी वापस यहाँ लौटकर नहीं आएंगे, और मेरा भी तुम्हें एक कहना मानना पड़ेगा। जीतवाहन भगवान ने बोले क्या? शंखचूड़ बोले क्या? हे शंखचूड़, आज का दिन कृष्ण पक्ष अष्टमी का दिन है। हर माता अपने संतान की लंबे आयु के लिए इस व्रत को रखेगी। सुहाग की लंबी आयु होगा, संतान की लंबी आयु होगा, और घर में सुख संपत्ति समृद्धि होगी, लक्ष्मी माता का आवाहन होगा। लेकिन इस व्रत को निराहार निराजल माता करेगी। तभी ये बात सुनकर शंखचूड़ बोले, आखिर कैसे? हे शंखचूड़, जिस नागिन का बच्चा को मैं आज खाने वाली थी, 7 दिन से वो भोजन नहीं किया था, निराहार निराजल थी, आज अष्टमी तिथि तक वो उपवास थी, तो माता एक दिन तो भूखी रह सकती है ना। इस बात को सुन के शंखचूड़ बोले ठीक है। गरुड़ की बातें सुनकर शंखचूड़ हावी भर दिए, और गरुड़ महाराज बैकुंठ इंद्रलोक चले गए, जहां अमरलोक, जहां अमृत जल था। अमरलोक जाके और अमृत जल ले आए। जितना नाग पोलियो का हड्डियां था सब पे जल छिड़काव कर दिए, और जितना नाग पोलियो को आज तक के उन्होंने खाया, सारा नाग पोलियो जीवित हो गया, सब अपने अपने माता के पास चला गया। सवेरा हुआ, नागरानी जो थी अपने बच्चे को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई। जीतवाहन को गले लगाकर कहती है, पुत्र तुम जो है, शंखचूड़ को देखकर तुम जो है न जाने किस कुल से है, तुम्हारा हर मन्नतें पूरी हो। आज का दिन रात्रि, आज जो अष्टमी बीता, उस रात्रि में हर माता यदि उपवास रहे, निराजल निराहार व्रत रखे, तो उसका पुत्र का लंबा आयु होगा। शंखचूड़ बोले, हे माते, इस व्रत का नाम क्या पड़ेगा? तो जीवित पुत्री का व्रत। हे पुत्र, जब तुम लौट के जाना तो पूरे प्रजा को, पूरे नगर के लोग को, प्रजावासियों को बताना, ये व्रत अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, घर में आए हुए विपदा टल जाएगा, सुख समृद्धि मिलेगा, लक्ष्मी माता का प्रवेश होगा, ये व्रत जरूर करेंगे। अब शंखचूड़ बोलता है कि हे माता नागरानी, आप तो इसी पर्वत पे रहने वाली है, मेरे पिता कहाँ रहते हैं? मेरे पिता किस स्थान पे रहते हैं? नागरानी बता दी कि उस आश्रम में रहते हैं जो कुटिया बना हुआ है, उसी कुटिया में रहते हैं गंधर्व के राजा। शंखचूड़ गया और जाके सेवा करने लगा। राजा का रोशनी पूरा धूप बारिश ठंड में रहते रहते खत्म हो चुका था, आंखों से नहीं दिखता था। शंखचूड़ सेवा करने लगे।
जब कई दिन तक सेवा किए तो राजा गंधर्व के राजा पूछते हैं कि पुत्र तू कौन हो और मेरा सेवा इतना क्यों कर रहे हो। बोला कि महाराज आप वन के वासी हैं तो मैं भी वन का वासी हूं और आपका भक्त बन के मैं सेवा करने आया हूं, मुझे सेवा करने दीजिए। शंखचूड़ की बात सुनकर गंधर्वों का राजा वनवासी शौक गए और याद आया कि ये तो मेरा पुत्र है, ये आवाज मेरा पुत्र का है। जब जन्म लिया था तो इसकी रोलाई मैं सुना था, आंखों से देखा था, लेकिन आज तो मेरा आंखों में रोशनी नहीं है। शंखचूड़ नागरानी के पास गया और बोला, हे माते, आप तो इस वन में रहते हैं, मेरे पिता का रोशनी नहीं है, चला गया है, मैं कौन सा औषधिया डालूं जो मेरे पिता का रोशनी वापस आ जाए। जड़ी बूटियां का पत्ते हरे हरे नागरानी दिए। शंखचूड़ ने पत्थर से चूर के कपड़े से छान के और पिता को आंख में डाला। उसके गंधर्वों के जो राजा थे उनका आंख का रोशनी वापस आ गया। अब पूछते हैं कि पुत्र तू कौन हो, अपना बताओ और मेरा इतना सेवा तू महीना से क्यों कर रहा है। बोला, पिताजी आप नहीं जानते हैं, आपको राज्य में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, आप इतना शरीर को संकट क्यों दे रहे हैं। मेरा जन्म लेते आप अपने राज्य को क्यों बिछाड़ दिए। मंत्री ने आपको आने पर पूरा गलत फायदा ले रहा है, पूरा राज्य को तहस नहस कर दिया, घुसपैठियों से मिलके राज्य को नष्ट कर दिया है। पिताजी आप घर पर चलिए। जो शंखचूड़ के पिता हैं कहते हैं कि पिता धन संपत्ति सब मोह लालच माया है, बोल जाओ तुम घर। बोला कि तो ठीक है पिताजी, मैं आपके पास ही रहूंगा और वापस कभी नहीं जाऊंगा, आपके सेवा करूंगा। और जैसे आप धूप में भादो सावन का बारिश में, जेठ का धूप, सावन का बारिश और माघ महीना का ठंड जैसे बर्दाश्त करते हैं, उसी तरह मैं भी आपके पास तपस्या करूंगा और बर्दाश्त करूंगा। बन के पतैया जड़ी बूटियां फल फूल खा के अपना जीवन बिताऊंगा। मेरी माता कैसे रहेगी वो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि आपका जीवन संगनी थी और मेरी माता, आपका ज्यादा हक बनता है। इस बात को सुन के राजा का पसीना छूट गया और राजा कहने लगे, पुत्र हम तुम्हारे साथ चलने को लिए तैयार हूं। अब गंधर्वों के राजा अपने नगर लौटने के लिए तैयार हो गए। चलने का उन्हें ताकत नहीं था। पकड़ के धीरे धीरे शंखचूड़ ले गया और अपने राज तक पहुंचा दिया। राज्य के लोग देखे तो स्वागत किए, फूलों का बिछावन लगा दिए रास्ते में, उसके फूलों पे पांव धर के राजा अपने राज में गए। पूरे प्रजा राज सिंहासन लगा दिए और राजा को बिठा दिए। गंधर्व के राजा फिर से राज सिंहासन पे बैठ गए और पूरे प्रजा को मान सम्मान बराबर किए। शंखचूड़ जो था पूरे प्रजा को बताया, भाई मेरा बात एक मानो। सभी माताएं बहनें, आश्विन मास कृष्ण पक्ष को अष्टमी व्रत यानी जीवित पुत्री का व्रत अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, सुहाग की सलामती के लिए, घर में धन के वृद्धि के लिए इस व्रत को रखना। और इस व्रत को जो भी रखेगा उसका सुख समृद्धि घर में मिलेगा और पुत्र की लंबा आयु होगा। सभी प्रजा जो थे हाँ हाँ बोल दिए और शंखचूड़ बोले, इस व्रत को बारे में जितना लोगों का जानकारी दीजिए उतना अच्छा रहेगा। हर माता इस व्रत को करेगी और जब इस व्रत को करेगी तो निराहार निराजल रहेगी और गाय का दूध से पारण करेगी। सारी लोग हुकारा भर दिए, इंतजार करने लगे कब आश्विन मास कृष्ण पक्ष आएगा।
सप्तमी के दिन आया, सभी लोग स्नान करके नियम धर्म से व्रत रखें। जिनका भी पुत्र जीवित नहीं रहता था, इस व्रत को करने से उनका पुत्र जीवित रहने लगा और उसके घर में धन धान्य से भर गया, हर खुशी उसे मिला। तो कहते हैं दीदी, संतान से बड़ा कोई धन नहीं होता है। आपके पास यदि कितना हो धन है और आप निसंतान हैं तो आपका धन बेकार है। उस धन का क्या फायदा जो जिसको कोई खाने वाला नहीं है, रखने वाला, संभालने वाला नहीं है। उस धन को क्या फायदा। धन वही कहलाता है जो बच्चे को खाकर बचता है। कहते हैं एक रोटी में 5 भाग करके भी खाता है, लेकिन वो संतुष्टि का भोजन होता है। 5 रोटी अकेला खा गया, उसका खाने वाला कोई नहीं है, तो वो धन नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे जितवाहन भगवान, कोई भी माता को संतान के बिना ना रुलाइए, सबको संतान सुख दीजिए, पुत्र हो या पुत्री, सबका संतान सुख दीजिए, सबको गोद में संतान दीजिए और आपका व्रत सभी माताएं बहनें रखे और खुशी खुशी आपका व्रत करे। आए तई आसिनी के महीना माजित बहन बाबा, आए तो आसिनी के महीना माजित बहन बाबा, हम करे वो जीतिया बरात माई, हम करे वो जीतिया बरात माई, किना काला करवा जीतिया बरतिया, किना काला करवा जीतिया बरतिया, रहबाए निराहर उपास माई, रहबाए निराहर उपास माई, बेटा बेटी ला करवा जीतिया बरतिया, बेटा बेटी ला करवा जीतिया बरतिया, रहबाए निराहर उपास माई, रहबाए निराहर उपास माई, मांग में जित बहन बाबा से वरदान माई, मांग में जित बहन बाबा से वरदान माई, मांग में दिया मांग के सिंदूरवा, मांग में दिया मांग के सिंदूरवा, गोदिया में पुत्र हमारा माई, गोदिया में बेटी हमारा माई, हम कर वो जीतिया बरात माई, हम कर वो जीतिया बरात माई। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। माताएं एवं बहनें, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई, या तो आपकी मन की इच्छा हो जो लिखकर भेजें। और मैं प्रतिदिन अपनी चैनल पे, आपकी चैनल पे कहानियाँ डालती हूँ रीता संगीत जगत पे, और रीता संगीत, रीता वर्मा ऑफिशियल पे अच्छा कहानियाँ मैं प्रतिदिन डालती हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आप कहानियाँ सुनकर भावुक हो जाए और खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहें। धन्यवाद।